नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू डिफेंस फैकल्टी चैनल में। आ जाइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो कौन-सी है? वो हमारी फ्रीडम मूवमेंट के अंडर में तीसरा टॉपिक जो हमने आपको कल बताया था खिलाफत मूवमेंट। तो आज हम आपको ये खिलाफत मूवमेंट जो है हम आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग आ जाएँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों से सब्सक्राइब भी करवाएँ, खुद भी सब्सक्राइब करें। चलिए बाकी हम नेक्स्ट अभी जो है हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? खिलाफत मूवमेंट जो हमारा कब से कब तक 1919 टू 1924 तक चला था, इसके बारे में हम आपको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम आपको क्या पढ़ेंगे, पहले हमारा थ्योरी का सेशन होता है जैसा पिछली क्लासेस में हमने किया था। थ्योरी का सेशन होगा, उसके बाद में टॉप के एमसीक्यूज जो होंगे वो भी हम आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं खिलाफत मूवमेंट में पहला पॉइंट क्या है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, द खिलाफत मूवमेंट वाज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ द कैलिफ मींस खलीफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, जो खिलाफत मूवमेंट था वाज पॉलिटिकल, क्या था, राजनीतिक भी था और धार्मिक भी था। क्या आंदोलन जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, भारतीय मुस्लिमों के द्वारा, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसकी पोजीशन को, यानी कि खलीफा की पोजीशन को, कहाँ पर, ऑफ ऑटोमन अम्पायर में खलीफा की पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए ये शुरू किया गया था। कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कितने लोग थे, कब से कब तक, 1914 टू 1918 तक का ये चला था, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है हमारा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द ब्रिटिश एंड दियर अलाइज प्लान टू डिसम्बर द ऑटोमन एम्पायर। अब देखो, इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसमें क्या हुआ था, दो मतलब कई सारे कंट्रीज, तो कौन कौन से लड़े थे, तो हमने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक हम आपको यहाँ भी बता देते हैं। गैट वर्सेस बीआरएफ। अब गैट मतलब जी फॉर जर्मनी, जी फॉर जर्मनी, ए फॉर ऑस्ट्रिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया, टी फॉर टर्की, टी फॉर टर्की, ठीक। अब बीआरएफ मतलब ब्रिटेन, बीआरएफ मतलब ब्रिटेन। एक तरफ क्या था, ब्रिटेन था, रशिया था एंड फ्रांस, एफ फॉर फ्रांस, ठीक। तो इन छह कंट्रीज के बीच में क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब जो है ये, इसमें क्या कहा था, अलाइज कंट्रीज को क्या किया था, ऑटोमन एम्पायर से, यानी कि ये वाली जो कंट्री है, नहीं गया तो जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, दिस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रीसेंटिमेंट एमंग इंडियन मुस्लिम। अब जो है इन्होंने क्या किया था, भारतीय मुस्लिमों में के बीच में अलग से जो है रिसेंटमेंट पैदा किया था, बिकॉज द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज रिगार्डेड एज द रिलीजियस हेड। ऐसा माना जाता था कि जो सुल्तान, यानी कि टर्की का जो सुल्तान था, वो क्या था, एक खलीफा था, द कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, इनकी मुस्लिम संसार का ये क्या था, पूरा खलीफा था। और इसी की पोजीशन को बचाने के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले देखेंगे कॉज। कॉज क्या है, हार्श टर्म्स इम्पोज्ड ऑन टर्की इन द ट्रीटी ऑफ सीवर्स 1920। मतलब जो है हार्श, जो है बहुत ज्यादा कठोर शर्तें, बहुत ज्यादा, जिन्हें कहा जाता है कठोर शर्तें लागू करना, किस पर, सीवर्स की संधि जब हुई थी 1920 में, सीवर्स की संधि का टर्की पर, ठीक है, टर्की में। तो ये कठोर शर्तें लागू करना, भाई शर्तें ऐसी लागू की कि भाई कोई भी इन्हें मान नहीं सकता। दूसरा, फियर दैट कैलिफ वुड बी लूज हिज रिलीजियस अथॉरिटी। उन लोगों को डर था कि जो कैलिफ है, यानी कि जो वहां का राजा है, वो क्या करेगा, कहीं अपनी धार्मिक जो अधिकार है उसे कहीं खो न दे। तीसरा कारण क्या था, ब्रिटिश बिट्रायल ऑफ प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द वॉर। अब देखो, ब्रिटिश ने क्या कहा था, ब्रिटिश ने अपना वादा तोड़ दिया था, ठीक है। अब जैसे ब्रिटिश का वादा क्या था, कि भाई जो हमने आपको बताया ना, गैत वर्सेस बीआर, तो इनका ये मानना था कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे तुम लोगों को। लेकिन 1918 में जब ये युद्ध खत्म हुआ, इसके बाद इनसे कहा गया कि भाई भारत छोड़ो, तब इन्होंने भारत नहीं छोड़ा और अपने वादे को तोड़ दिया, ठीक है।
आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन इंडिया का बहुत ज्यादा फैलाव होना, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों में विस्तार होना। अगला है लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। लीडर्स ऑफ द मूवमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई लीडर्स कौन कौन से थे। द मेन लीडर्स वर मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड हसरत मोहानी। ये क्या थे, ये मेन लीडर्स हुआ करते थे इसके खिलाफत मूवमेंट के। ठीक है, अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी अगला पॉइंट क्या कर रहा है, लेटर महात्मा गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट एंड लिंक्ड इट विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेकिंग इट अ जॉइंट हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, बाद में महात्मा गांधी ने भी इसे सपोर्ट किया और इसको लिंक कर दिया किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लिंक कर दिया, इसलिए इसको जॉइंट बनाने के लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम का ये दोनों का ही क्या है, ये स्ट्रगल है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। इसके खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखिए टू प्रोटेक्ट द स्टेटस ऑफ एंड पावर ऑफ द कैलिफ। मतलब जो हमारा, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू पीसफुल मीन्स। देखो अब प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है प्रेशराइज किया जाने लगा कि भाई पीसफुल मीन्स मतलब शांतिपूर्वक। ठीक, शांतिपूर्वक शांति बनाए रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया जाने लगा, प्रेशराइज किया जाने लगा। अगला है अगला पॉइंट क्या कह रहा है, टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है हिंदू और मुस्लिम को क्या किया जाने लगा, एक किया जाने लगा, मतलब एकता का फैलाव यहाँ पर कहा गया। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड यूजेस। ठीक है, ये मेथड क्या क्या यूज किए गए। मेथड क्या है, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि सबसे पहले का बहिष्कार करो, यानी कि जो विदेशी सामान है उसका बहिष्कार किया गया। स्कूल्स एंड कोड्स। अब देखो स्कूल्स में जो बच्चे स्कूल जाते थे विदेशी स्कूलों में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने जो भारत में स्कूल लगाए थे उनमें बच्चों ने जाना बंद कर दिया। फिर कोर्ट्स में जो वकील थे उन्होंने कोर्ट्स में भी जाना बंद कर दिया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जो भी टैक्स लगाए गए थे टैक्स को भी क्या दिया गया था, नॉन पेमेंट, मतलब उनको टैक्स को नहीं पे किया गया। ठीक, अगला है पीसफुल प्रोटेस्ट एंड मीटिंग्स। अब शांति पूर्वक क्या होने लगे, शांति पूर्वक जो है यहाँ पर मीटिंग होने लगी थी और प्रोटेस्ट भी शांति पूर्वक ही किए जाने लगे थे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो है जितने भी भारतीय थे, जितने भी भारतीय थे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उन्होंने क्या किया, रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, अगला पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। देखिए अब इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस में क्या आएगा, क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस में प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कि प्रमोट किया गया थोड़े ही समय के लिए हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को, एकता को क्या किया गया था, शॉर्ट टर्म के लिए किया गया। और फिर गिव मास सपोर्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था हमारा 1920 में, उसको जब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था, मास सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है ब्रॉट मुस्लिम इनटू द नेशनल मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि बड़े स्तर पर पूरे राष्ट्र में जो है मुस्लिमों को ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, यानी कि मुस्लिमों को इसमें शामिल किया गया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रेंथेंड गांधीयन मेथड्स ऑफ मास स्ट्रगल। मतलब अब गांधीयन मेथड यानी कि जो गांधी जी का जो तरीका था अहिंसा वाला, गांधी जी का तरीका क्या था, अहिंसा वाला। अब अहिंसा वाला जो तरीका था उसमें भी लोगों को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रगल करने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए कहा गया था। अगला पॉइंट है एंड ऑफ मूवमेंट। एंड ऑफ मूवमेंट में देखेंगे क्या है, द खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइंड आफ्टर एबोलिशन ऑफ कैलिफेट बाय मुस्तफा केमल अतुरेट in 1924 and withdrawal of the non-cooperation movement in 1922 after the चौरी चौरा इंसिडेंट। अब देखिए जो खिलाफत मूवमेंट है उसको कब खत्म किया, जब मुस्तफा कैमल, मुस्तफा जो कैमल थे वहां के कैमल अतुरिक, इन्होंने 1924 में क्या किया था, खत्म किया। इसके बाद में साथ ही साथ जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, 22 मई को हुआ था ना, नहीं मई में नहीं हुआ था। ठीक है, ये 1922 मई में ही हुआ था लेकिन डेट 22 मई नहीं है। अब देखिए इसमें जो है जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, कहाँ पर, गोरखपुर में।
ठीक है। गोरखपुर में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसमें क्या किया क्या मतलब जो पुलिस चौकी थी, क्या थी, पुलिस चौकी में घुस कर जो है 22 लोगों को मार डाला था। ठीक है, बम फेंक दिया था तो 22 लोग उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो है इनको क्या किया गया था, इसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक, अगला देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आ जाएगा? कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में है द खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत मूवमेंट वाज एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण फेज था इंडिया के फ्रीडम का। दो इट फेल, यद्यपि ये फेल हुआ था, फेल हो गया था, बट अचीव इट्स मेन एम, लेकिन इसने अपना मेन एम क्या कर लिया था? अचीव किया गया था। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, इसने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन मोबिलाइजिंग पीपल, लोगों को आगे बढ़ाने में, एंड स्ट्रेंथिंग, लोगों की एकता बढ़ाने में, एंड नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और पूरे राष्ट्र में ब्रिटिश रूल को आगे खत्म करने के लिए इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगला देखेंगे, इसमें हम जो टॉप के एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाने हैं, वो कौन सा होगा? देखिए, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? खिलाफत मूवमेंट कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920? देखिए, ये कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में ये लागू हुआ था। ठीक है। 1917 की बात करें तो 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसने गांधी जी ने कहाँ पर किया था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में किस लिए? इंडिगो फार्मर्स के लिए क्या किया था? एक आंदोलन किया था। 1918 में दो हुए थे गांधी जी के द्वारा। पहला हुआ था अहमदाबाद में, खेड़ा आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए आंदोलन हुआ था। दूसरा हुआ था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन क्या हुआ था? टैक्स को लेकर हुआ था। ठीक, 1919 में क्या हुआ था हमारा? 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक, अगला है 1920। 1920 में हमारा ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है द मेन एम The main aim of the Khilafat movement was to end British rule, protect the Ottoman Caliph, demand separate electorate, या फिर support world war। ठीक है, इसका पहला जो मेन एम था, प्रोटेक्ट द ऑटोमन कैलिफ, यानी कि ऑटोमन की जो सुल्तान था, अंपायर था टर्की का, उसके पद को सुरक्षित रखना था इसका मेन एम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वर द मेन लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? अब देखिए, इसमें मेन लीडर्स कौन थे? तिलक एंड गोखले नहीं, नेहरू एंड पटेल नहीं, और अली ब्रदर्स या सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, तो ये अली ब्रदर्स कहे जाते हैं। तो अली ब्रदर्स ने इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे फ्रीडम मूवमेंट में द खिलाफत मूवमेंट द खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय विच इंडियन लीडर? यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था, किस इंडियन लीडर के द्वारा सपोर्ट किया गया था? नंबर एक है बी आर अम्बेडकर, नंबर दूसरा है किसका? नंबर एक है हमारा बी आर अम्बेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है लाजपत राय, लाला लाजपत राय, चौथा है एनी बेसेंट। तो किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया था हमारा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द खिलाफत मूवमेंट वाज मेनली रिलेटेड टू विच कंट्री? अब देखिए, जो खिलाफत मूवमेंट था वो आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री से रिलेटेड था। ऑप्शन में क्या दे रखा है? सबसे पहले ईरान, अरबिया, टर्की या इजिप्ट। ये किससे था? टर्की से था। ठीक है, किससे रिलेटेड था? टर्की से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम वाज नोन एज। तो रिलीजियस जो हेड था मुस्लिम का, वो क्या कहलाता था? सुल्तान, इमाम, कैलिफ या शेख? देखिए, इसका जो रिलीजियस मूवमेंट था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलिफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो है इसी की सत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए क्या हुआ था? पूरा खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रीडम मूवमेंट में विच मूवमेंट वाज मर्ज्ड विद द खिलाफत मूवमेंट? यानी कि कौन सा मूवमेंट ऐसा था जो खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हुआ था, यानी कि एक साथ मिला दिया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन क्या है हमारा? सिविल डिसोबीडियंस,
क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इसके द्वारा मिलाया गया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब से कब तक, 1920 टू 1922 तक ये चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट मेनली बिगेन आफ्टर विच वॉर। द खिलाफत मूवमेंट मेनली बिगेन आफ्टर विच वॉर, यानी कि कौन से एक वॉर के बाद जो है ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सीरियन वॉर या फिर अफगान वॉर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक चला था, 1914 टू 1918 तक चला था। इसमें कंट्री कौन कौन से इन्वॉल्व थे, देखिए याद करेंगे कैसे, गैत वर्सेस बीआरएफ। गैत वर्सेस बीआरएफ मतलब जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, और एक तरफ टर्की हो गया। ठीक है, दूसरा है ब्रिटेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दूसरी तरफ ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया एंड फ्रांस हो गया। रशिया हो गया और फ्रांस हो गया। ये जो है एक तरफ थे और ये एक तरफ थे। अब 1917 में अमेरिका इधर से जुड़ा था। 1917 में अमेरिका जो है हमारा कहाँ से जुड़ा था, जर्मनी की तरफ से। और जो हमारा अमेरिका, हमारा इंडिया जो जुड़ा था वो किधर से जुड़ा था, ब्रिटेन की तरफ से हमारा इंडिया इन्वॉल्व हुआ था 1917 में। जैसे ही अमेरिका जुड़ा था वैसे ही क्या हो गया था, पूरा युद्ध जो है एक तरफा हो गया था, यानी कि इनको सबको हरा के खत्म कर दिया था उसने। तभी तो 1918 में क्या हुआ था, जल्दी खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द खलीफा मूवमेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द खलीफा मूवमेंट, यानी कि खलीफा मूवमेंट में, खलीफा मूवमेंट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी थी, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आगे बढ़ाया था। मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी, आईएनसी या फिर होम रूल लीग आंदोलन। अब देखो इसमें जो है, इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत कमेटी। अब बात करते हैं आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, फाउंड इन 1885। इसका फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ हुई थी, बॉम्बे में, जिसे आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुंबई में। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे ए ओ ह्यूम सर थे, ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ये आपको आईएनसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे, इसका प्लेस क्या था और इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट एंडेड मेनली बिकॉज, जो खिलाफत मूवमेंट था वो मेनली किस कारण से इसको खत्म किया गया था, या फिर किस कारण से इसको बंद किया गया था। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ब्रिटिश रिप्रेशन, अरेस्ट ऑफ लीडर्स या फिर एबोलिशन ऑफ कैलिफेट, इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबोलिशन ऑफ कैलिफेट, मतलब जो इसे सल्तनत जो होती है ना, सुल्तान, ठीक है, सुल्तान के पद को हटा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एबोलिश्ड द कैलिफेट इन 1924। किसने जो है एबोलिशन किया था कैलिफेट 1924 को, रजा शाह, मुस्तफा केमाल अतुर्क, अब्दुल हमीद या फिर लेनिन। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुस्तफा केमाल अतुर्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको खत्म किया था, पूरी सुल्तान व्यवस्था को। अगला टॉपिक यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर सपोर्टेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें आपको बताना है किसने, कौन सा ऐसा लीडर था जिसने हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी को आगे बढ़ाया था खिलाफत मूवमेंट के जरिए। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है तिलक, दूसरा है गांधी, तीसरा है बोस, चौथा है अम्बेडकर। इसका सही ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। इसका महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जो गांधी है, हम आपको गांधी एरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो गांधी एरा है हिंदी में लेकर आएंगे, एक सेशन पूरा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट मेनली बिलोंग टू विच कम्युनिटी, यानी कि अब जो खिलाफत मूवमेंट था वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, हिंदू, सिख, मुस्लिम या क्रिश्चियन। तो ये पूरा किससे था, मुस्लिमों से रिलेटेड था। इसमें कौन थे, मौलाना मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना शौकत अली थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा,
अगला क्वेश्चन है विच ईयर मार्क द डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, यानी कि डिक्लाइन कब हुआ था, बंद कब हुआ था, 1920 में, 1921, 1922, 1924। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1924, यानी कि 1924 में हमारा खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, 1922 में हमारा कौन सा खत्म हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए वन मेजर इम्पैक्ट, वन मेजर इम्पैक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज, यानी कि खिलाफत मूवमेंट का मेजर इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए अब इसमें ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी गलत हो गया। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, नहीं भाई, क्रांतिकारी भय नहीं बनाना था। स्ट्रेंथन ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी कि आप देखिए जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसकी शक्ति को बढ़ाना, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कहाँ से आ जाएगा, ये तो हमारा 1905 में हुआ था ना, बंगाल विभाजन हमारा कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्ट्रेंथिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट की शक्ति को बढ़ाना था, इसको आगे तक लेकर जाना था। तो यही हमारा क्या था, मेन मोटो था। ठीक है, यही मेन प्रभाव था। अब देखिए यहाँ से आपकी क्लास ओवर हो जाती है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब आप सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको किस पे वीडियो चाहिए जीएस के टॉपिक पे। ठीक, बाकी आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर कराएं। ठीक है, ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली मिल जाए। ठीक है, चलिए बाकी हम आपको नेक्स्ट पे फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाकी शुरू करते हैं नेक्स्ट पे। बाय बाय, टेक केयर।